नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस एज और आपके साथ मैं हूं अर्शिता। कपड़ा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनकरों से कहा है कि वे वैश्विक उपभोक्ताओं तक पहुंचने के लिए ई कॉमर्स के बढ़ते बाजार का इस्तेमाल करें। पीएम ने इस मौके पर सहकारी बैंकों के पुनरुत्थान के लिए 2375 करोड़ रुपए के एक पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के बैंक भी शामिल हैं। आपको बताएं कि बुनकरों को एक नई संजीवनी देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कई योजनाओं को शुरू करना चाहते हैं। फिलहाल ई कॉमर्स की नसीहत उन्हें दी है ताकि उनके व्यापार को एक नया आयाम मिल सके। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अलग अलग बैंकों में खोले गए तकरीबन 7 करोड़ बैंक खातों में खातेदारों ने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जमा की है। इन खातों में जमा करवाए गए पैसों का ज्यादातर हिस्सा घर में बेकार पड़ा रहा करता था या कम रकम होने की वजह से रखा रहता था। इधर अधिकारियों के मुताबिक वित्त मंत्रालय द्वारा 3 नवंबर को जुटाए गए ताजा आंकड़ों से जाहिर होता है कि 6.98 करोड़ बैंक अकाउंट देश भर में खोले गए, जिनमें 5300 करोड़ रुपए जमा हुए। अब तक तकरीबन 4 करोड़ खाताधारकों को कार्ड जारी किए जा चुके हैं और बचे हुए खातेदारों को अगले कुछ सप्ताह में एटीएम कार्ड उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। बढ़ते आगे देश में भ्रष्टाचार मिटाने और सुधारों को आगे बढ़ाने का वादा करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि नई सरकार ने उचित और पारदर्शी व्यवसायिक परिवेश बनाने और सांठगांठ वाले पूंजीवाद को खत्म करने की दिशा में कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रम सुधारों, कुछ सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण और भूमि अधिग्रहण कानून में सुधारों को आगे बढ़ाने पर गौर कर रही है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आर्थिक सुधार कोई एक सनसनीखेज विचार नहीं हो सकता। दरअसल वो भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन में बोल रहे थे। विश्व आर्थिक मंच द्वारा आयोजित सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया और कहा कि गलत विचार से पूरी अर्थव्यवस्था को ध्वस्त किया जा सकता है। फिलहाल पिछली तिथि से कर लगाना एक ऐसा ही गलत विचार रहा, इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। और सरकार को उम्मीद है कि बिजली क्षेत्र में अलग 4-5 सालों में 250 अरब डॉलर यानी 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। इस निवेश से ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के साथ ही सभी को बिजली मुहैया कराई जा सकेगी। बिजली मंत्री पीयूष गोयल ने ये बात कही है। कोयला और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भी जिम्मा संभाल रहे गोयल ने कहा है कि कोयला उत्पादन बढ़ाने, बिजली नेटवर्क मजबूत करने और गैस से चलने वाले संयंत्र को लीक पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। और अब बात बैंकिंग सेक्टर की। आपका बैंक आपको हर चेक के बारे में एसएमएस भेजेगा जो आपने जमा किया है या दूसरे के खाते में डाला है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसे अनिवार्य बना दिया है। इस व्यवस्था के तहत जैसे ही आपके द्वारा डाला गया चेक बैंक में जमा होगा, आपको अलर्ट करने वाला एक एसएमएस आएगा। फिर चेक के क्लियर होते ही एक और एसएमएस आएगा। इसी तरह जिसने आपको चेक दिया है उसे भी एक अलर्ट एसएमएस भेजा जाएगा। रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकों में बढ़ते फ्रॉड केसेस को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। इससे खाता धारकों को पता चल जाएगा कि उसके नाम से कटा एक चेक कहीं जमा हुआ है। अगर उसने चेक नहीं दिया है तो वो तुरंत कार्रवाई कर सकेगा। बात विजया बैंक की। वित्त वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही में विजया बैंक का मुनाफा 5.5% बढ़ा है, 143 करोड़ रुपए हो गया है। वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में विजया बैंक का मुनाफा 136 करोड़ रुपए रहा था। फिलहाल वित्त वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही में विजया बैंक की ब्याज आय मामूली तौर पर घटकर 578 करोड़ रुपए हो गई। वित्त वर्ष 2014 की दूसरी तिमाही में विजया बैंक की ब्याज आय 581 करोड़ रुपए रही। वहीं तिमाही दर तिमाही आधार पर दूसरी तिमाही में विजया बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन 1.87% से बढ़कर 1.96% रहा। वित्त वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही की बात करें तो विजया बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.85% रहा।
2015 की पहली तिमाही में विजया बैंक का ग्रॉस एनपीए 2.68% पर था। वहीं वित्त वर्ष 2015 की दूसरी तिमाही में विजया बैंक का नेट एनपीए 1.88% हो गया। इधर वित्त वर्ष 2015 की पहली तिमाही की अगर बात करें तो विजया बैंक का नेट एनपीए 1.77% रहा। विजया बैंक के बाद अब नजर डालते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर। इसका शुद्ध मुनाफा जुलाई सितंबर तिमाही के दौरान 11.04 अरब रुपए दर्ज किया गया। वहीं बैंक की कुल आमदनी बढ़कर 118 अरब रुपए हो चुकी है। बीओबी का नेट एनपीए 30 सितंबर को समाप्त तिमाही में बढ़कर 1.74% रहा, जबकि पिछली तिमाही में यह आंकड़ा 1.58% था। इसके अलावा ग्रॉस एनपीए 3.32% रही, जो कि पिछली तिमाही में ये 3.11% थी। 30 सितंबर तक बीओबी की बेसल 3 पूंजी पर्याप्त अनुपात 12.19% रहा। इसी तिमाही के दौरान बैंक ने 1.85 अरब रुपए की लागत वाले लोन की बिक्री की है। रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में निवेश आकर्षित करने के मामले में उत्तर प्रदेश और राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इस साल वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में इन राज्यों ने गुजरात और पंजाब जैसे राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। फिलहाल राज्यों में निवेश को लेकर केंद्र सरकार द्वारा तैयार रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान निवेश हासिल करने के मामले में यूपी का स्थान 5वां रहा। जुलाई से सितंबर के बीच उत्तर प्रदेश ने 12,610 करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। वहीं 12,590 करोड़ रुपए के निवेश के साथ राजस्थान इस सूची में 6वें नंबर पर है। इस सूची में तमिलनाडु पहले और गुजरात 8वें नंबर पर है। फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।